हाँ भाई, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कम समय है आपके पास अब, और मैं चाहूँगा कि मैं मुख्य मुख्य सवाल आपको करा दूं, और आप भी बता सकते हैं कि सर ये वाला सवाल करवाइए, मैं वही सवाल करवा दूंगा। कमेंट में लिख भी सकते हैं। आज देखो, हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है कैसा, बहुविकल्पी का सवाल है। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उसके उदाहरणों से कीजिए। तो कॉलम ए में और कॉलम बी ये है। कॉलम ए में तो दे रखे हैं ये इसके यौगिक, और इसका यहां आंसर है, मतलब इसका नाम तो है ये वाला, ठीक है। कॉलम बी में कैसे सुमेलन कर रहा है, मतलब मेल कैसा कर रहा है, सुमेलन कहता है ना, सुमेलन कीजिए। तो देखो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कौन होते हैं? एल्केन का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और हेलो का मतलब है हेलोजन। तो हेलोजन कौन कौन सी याद कर लो आप अभी। जिसमें Cl लगा हो, जिसमें Br लगा हो, जिसमें मतलब Cl लगा हो, जिसमें Br लगा हो, और जिसमें I लगा हो, आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन है, और ये क्लोरीन। इनमें ये हो तो समझ लो वो हेलो एल्केन है। तो देखो यहाँ कौन सा हेलो एल्केन, देखो जो Cl इसमें लग रहा है, तो इसका मतलब ये हेलो एल्केन है। सिंगल 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 बॉन्ड है, तो एल्केन है ही, ठीक है। कौन से वाले? हेलो एल्केन। इसका मतलब ए का संबंध किससे है? इससे सेकंड वाले से है, सही है। और एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान किससे होती है? OH से होती है, जिसमें ये OH, तो जिसमें OH लग रहा हो तो OH तो ये रहा। तो बी का आंसर ये वाला सही होगा। तो बी का संबंध किससे होगा? फर्स्ट से होगा। ए का संबंध किससे हो गया था? सेकंड से। अब चलते हैं कीटोन। कीटोन का मतलब डबल बॉन्ड के साथ इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हो। तो मैं ये चीज तो याद करनी पड़ेगी भाई। डबल बॉन्ड के साथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये इसका रहा। इस तरह से या तो इधर को मिलेगा या इधर को मिलेगा लिखा हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कीटोन वाला हिस्सा है। तो कीटोन का तो रहा फोर्थ नंबर, ठीक है। पूरा समझ लीजिए कीटोन क्या है। कीटोन सी का नंबर किससे? फोर्थ से हो गया। अब आता है एल्कीन। एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड जुड़ी हो, कार्बन और कार्बन के बीच में। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं नहीं, केवल यहां तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, यह कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ी हो, वो है एल्कीन, ठीक है। तो डी का संबंध हो गया थर्ड से, सी का संबंध हो गया फोर्थ से। अब यहां मेल कर लो। ए का संबंध किससे है? पहले वाले का संबंध किससे था? हेलो एल्किन, तो ये थर्ड से था या फोर्थ से था? थर्ड से, तो पता चल गया होगा आपको कौन सा था। ए का सेकंड है, ए का सेकंड, हेलो हेलोजन जिससे जुड़ी हो, तो ए का संबंध सेकंड, तो ए का संबंध सेकंड, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब चलते हैं, ऐसा लग रहा है ये वाला है, ए का संबंध से ये भी है सेकंड। देखो, ए का थर्ड है, ए का सेकंड ये हो सकता है, या सेकंड ये हो सकता है। अब आगे बी मेल किससे खाता है ये देखते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल तो फर्स्ट हो गया, तो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, बी का सेकंड, तो इसका मतलब ये वाला सही जा रहा है हमारा। और सी का फोर्थ, तो कीटोन किससे है? फोर्थ से, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और होगा कैसा आपको पता चल गया, ठीक है। ये आंसर हम इस तरह से टिक कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं आगे। हाँ, अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी क्वेश्चन इसी तरह का ही है, लेकिन इसमें कोई चीज और पूछी गई है, और आप जानते भी हो। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो उसके इसके उदाहरण दे रखे हैं, इस एल्काइन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, हेलो एल्केन का। देखो, जो आप जानते हो वो उसको देखो पहले, सबसे पहले देखो। हेलो एल्केन को आप जान गए थे, जिसमें Br हो, जिसमें Cl लगा हो, जिसमें आई लगाओ, तो हेलो एल्किन कहलाएगा। तो हेलो एल्किन देखो, Br वाला ये मिल गया देखो आपको। तो इसका मतलब डी का सी सही होगा आंसर, डी का आंसर सी सही हो जाएगा, ओके। अब आगे देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है? जिसमें COOH या सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ा हो, और इस तरह से ये लिखा हो, या COOH लिखा हो, ऐसे भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ ये COOH, ठीक है, ऐसे ही मिल सकता है। तो कार्बोक्सिलिक का डी का तो हो गया आपको कौन सा सही? सी। तो सी का कौन सा हो गया? ए, ठीक है। अब एल्काइन, एल्काइन कौन सा है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। ईन होता है जिसमें डबल बॉन्ड लग रहा है। एल्काइन आयन, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लग रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? ये 3 बॉन्ड वाला एल्काइन कहलाएगा। तो ये सही हो गया आपका, बी का डी सही हो गया। और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वो होता है जिसमें CHO लिखा हो।
तो CHO कौन सा, देखो ये बैठेगा, या C के साथ इस तरह से लिखा हो, या ऐसे बन रहा हो O के साथ जुड़ा हुआ, तो ये पहचान है इसकी, ठीक है। या तो CHO लिखा हो या C++O हाइड्रोजन, इस तरह का इसका सिंबल, इधर भी हो सकता है हाइड्रोजन, इधर भी जुड़ा हो सकता है, इधर भी जुड़ा हो सकता है, तब भी हम उसको एल्डिहाइड ही कहेंगे। तो ए का कौन सा, बी आंसर सही हो गया। तो आपके पास सारे ऑप्शन मिल गए। देखो ए, एल्काइन, एल्काइन का कौन सा हो गया, ये हो गया। हेलो एल्केन का ये पता चल गया, और कार्बोक्सिल का क्या हो गया, ये वाला सही हो गया। तो आपको सारे आंसर मिल गए हैं और आप ऑप्शन अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न का आंसर दिया होगा मैं समझता हूँ। अगर क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है, मैं सुमिलन वाले सवाल कल भी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।